साइन कशल। जैसे कि आपको पता है क्लास 9 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वीडियोज़, प्लीज़ जाके वीडियोज़ देखिए। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 4 दोनों की सीरीज़ वीडियोज़ आ चुकी हैं। थोड़ी सबके पार्ट्स आ चुके हैं, 5 से 6 पार्ट सबके आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन, इसके ऑलरेडी आई थिंक 3 से 4 पार्ट जा चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे और जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो आज मैं अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज़ जाके चेक कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो जिन लोगों को जहाँ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम या डाउट डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो मैं उनका डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन देने का ट्राई करूँगी। जैसे कि आने वाले 3 वीडियोज़ में मैंने देख लिया था, चौथी वीडियो है आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं आपको और बता देती हूँ, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं चीज़ों के लिए, समझने के लिए किसी भी टॉपिक को। तो ये न्यूमेरिकल को डेफिनेटली अच्छे तरीके से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, सारी चीज़ें गिवन होती हैं, बस आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करके वैल्यू को रखनी है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, फ्री फॉल 10.2 जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो बहुत छोटी होगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं। तब एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ। ठीक है, तो इसको अपन छोटी सी वीडियो में वाइंड अप करते हैं फटाफट से। तो क्या लिखा है, द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सिविल फिनोमेना विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड। मतलब एक कुछ फिनोमेनास के बाद, कुछ चीज़ों के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि येस इट इज़ एक फोर्स है ग्रेविटेशनल, एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो एक्चुअल में है। वो देखिए, ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको डेफिनेटली अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उसकी डेफिनेटली रीडिंग का जिन लोगों ने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, जिन लोगों के एग्जाम्स हो गए, तो प्लीज़ एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट कीजिए आप लोग, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, कोई सी भी क्लास का बच्चा हो, तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी के अच्छे तरीके से रीड कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होती है इन द एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर नॉलेज। ठीक है, चैप्टर को अच्छे तरीके से डेप्थ तक समझने के लिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए फॉर गुड एक्सप्लेन समथिंग। जैसे आप किसी का एक्सप्लेन करें तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी भी चीज़ को, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और एनसीईआरटी में हर चीज़ डेप्थ में लिखी हुई है। तो प्लीज़, ठीक है, तो अपन ये पढ़ते हैं। द फोर्स, फर्स्ट पॉइंट है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। मतलब एक ऐसी फोर्स जो अर्थ को बाइंड्स करी हुई है, मतलब काफ़ी तरीके से आप ये समझिए, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। अब सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। मतलब जो मून है वो अर्थ के क्या है, अराउंड है। होता है ये नहीं होता भाई, मून अर्थ के अराउंड ही रहता है कि नहीं रहता, घूमता रहता है कि नहीं घूमता रहता। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब जो मून का मोशन है वो किसके अराउंड होता रहता है, अर्थ के अराउंड होता रहता है, पृथ्वी के अराउंड ही होता रहता है। चंद्रमा का मोशन वो घूमता रहता है आसपास, गोल 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 घूमता रहता है। यही एक अट्रैक्शन फोर्स है भाई, एक दूसरे में धक्का क्यों नहीं देते थे, टकरा क्यों नहीं जाते, यही नहीं, यही एक लॉजिक है, यही एक फोर्स है जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखा गया। ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यही एक फोर्स है जो एक दूसरे को दूर रख के भी एक फॉर्मेट में एक मोशन का एक जरिया बन रही है कहीं ना कहीं। आप देखिए ना, अगर अर्थ के आजू बाजू मून चक्कर लगा रहा है, कंटिन्यूसली अराउंड हो रहा है, घूम रहा है, तो वो टकरा क्यों नहीं जाता। आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है, थिंक किया है, थॉट कीजिए, समझिए इस चीज़ को कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहा है। नहीं, इसलिए नहीं टकरा रहा है क्योंकि एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो इनको एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करके रख रही है, अट्रैक्ट कर रही है, घुमा रही है, सारी चीज़ें उसके एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी चीज़ें स्टेबल हैं, कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। नहीं तो क्या हो जाता, वो ख़त्म हो जाता है ना भाई, अर्थ ख़त्म हो जाता, टकरा जाता मून अर्थ में, जस्ट ओवर, जस्ट नॉट गुड।
समझ रहे हैं आप? तो यही एक फोर्स है जो इन दोनों को क्या रख रही है, अट्रैक्टेड फील करा रही है, किसको, अर्थ और मून को। तभी तो मून अच्छे से चक्कर लगा पा रहा है अर्थ के, समझ रहे हैं आप? तो यही उनके बीच कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द मून ऑफ प्लानिट अराउंड द सन। अब जो प्लानिट है वो सन के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है भाई, कि वो चक्कर लगा रहे हैं, वो भिड़ क्यों नहीं जाते। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पड़ रहा है कि वो भिड़ क्यों नहीं जाते। भाई इसलिए नहीं भिड़ जाते क्योंकि वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उनके भी, सेंटर से जो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये भी जैसे मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ बताया था ग्रेविटेशन का, कि भाई दो बॉडीज होती हैं, दोनों के मास डिफरेंट होते हैं और वो सेंटर से फोर्स लगा रही होती है, और उनका जो डिस्टेंस होती है, उनके पास स्क्वायर डिस्टेंस होती है, वो भी सेंटर से ही मेज़र की जाती है। उनके दोनों के सेंटर लीजिए आप, उन दोनों के सेंटर को स्क्वायर डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। और उनके मासेस भी डिफरेंट होते हैं, दो बॉडीज़ के मासेस डिफरेंट होते हैं, और उनके सेंटर से उनकी फोर्स लगती है, सेंटर से ही उनकी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो द मोशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन, यही कि प्लानट भी सन का चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनके बीच में भी क्या लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, ठीक है। फोर्थ का, द टेंस ड्यू टू द मून एंड द सन। अब देखिएगा कि मतलब आप जब गोवा वगैरह के बीच वगैरह में होते हैं ना, तो मून वगैरह जब आते हैं रात के टाइम, आप देखेंगे कि हिलोरे सी आती हैं, मतलब पानी में क्या बोलते हैं उसको, इसको हिंदी में हिलोरे ही बोलते हैं शायद, कि बहाव आ रहा है एकदम से, वो उसके अट्रैक्शन से ही आती हैं, आपको पता है। ये एक नया आपके लिए एक लॉजिक होगा कि हाँ ऐसा भी होता है, मतलब इतना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि जब मून सन वगैरह ये आते हैं ना, तो जो लहरें होती हैं पानी की, वो बहुत तेज़ी तेज़ी से आती हैं, बहुत तेज़ी तेज़ी से। कभी आप नोटिस करिएगा बीच वगैरह पे ऐसे जाके कि सन मून वगैरह के टाइम पे वो जब अट्रैक्शन फोर्स है वो अच्छे से लगता है, तो उस टाइम पे लहरें बड़ी तेज़ चलती हैं, काफ़ी अच्छी लहरें चलती हैं। तो यही एक मेन फिनोमिना है ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल ऑफ अट्रैक्शन नहीं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही एक फॉर्मेट है, यही एक फिनोमिना है जो साइंटिस्टों ने सारी चीज़ों ने समझ के, ध्यान लगा के, सोच के, सारी चीज़ों को डिस्कस करके और फिर इस चीज़ को उनके सामने प्रस्तुत किया, उनके सामने रखा गया, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, समझने का ट्राई कीजिए। और एक चीज़ और, जैसे आप समझिए कि जैसे इंसान वगैरह, ह्यूमन बॉडी, एनिमल, समथिंग, सब लोग अर्थ पे एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं भाई, अंदर भी जा सकते हैं, हवा में भी उड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रही हैं वो चीज़ें क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है भाई अर्थ पे। अर्थ और हमारे बीच एक ग्रेविटेशन ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एक अट्रैक्शन है हमारे और अर्थ के बीच में, तभी तो हम उस पर टिके हुए, नहीं तो हम टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े हवा में उड़ रहे होते, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होता ना हमारे साथ। बट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे हमारे और अर्थ के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है जिसका नाम ग्रेविटेशन है, समझ रहे हैं आप। यही एक चीज़ है जो अपन को दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, बट होती है। बट वो चीज़ अपन ह्यूमन बॉडी नहीं समझ पाती है, एक नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाता है, वो लोग समझ पाते हैं जो इस चीज़ पे वर्क करते हैं, जो चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जैसे साइंटिस्ट न्यूटन। न्यूटन ने इन चीज़ों के बारे में समझा, जाना और उसका सल्यूशन भी आपके पास दिया, जिसका नाम उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्हें एक ऐसी फोर्स को डिस्कवर किया कि भाई ऐसी भी कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है, उनने खुद तो जाना ही, बट हमको भी जनवाया, हमें भी बताया कि हाँ आप भी हमारे साथ इस चीज़ को समझिए, जानिए कि एक ऐसी फोर्स भी है जो ह्यूमन बॉडी को, किसी भी चीज़ को, दो बॉडी पार्ट्स को जो डिफरेंट मासेस के हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है, उनके बीच लग रही है, जिसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया, ठीक है। तो एक यही भी एक एग्जाम्पल है कि अर्थ पे हम ह्यूमन बॉडी वगैरह, एनिमल्स वगैरह, ये सारे कैसे एक तरीके से हैं। आप स्पेस में जाइए, स्पेस में आपने वीडियोज़ वगैरह में देखे होंगे कि हवा में उड़ रहे होते हैं, कोई भी चीज़ आप दे दो, फूड हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, एक्स लाइक दैट, इंसान तक हवा में उड़ रहे होते हैं, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है वहाँ। स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए चीज़ें हवा में उड़ रही होती हैं, ज़मीन पे नहीं रह पाती, क्योंकि क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ पर है। इसीलिए हम ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, सारे चीज़ें अच्छे से स्टेबल हैं,
घुस नहीं रहे हैं, किसी में फूट नहीं रहे हैं, हवा में नहीं उड़ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, सारी चीज़ें स्टेबल हैं, अच्छे तरीके से हैं। क्योंकि हमारे और अर्थ के बीच में क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है जिसका नाम ग्रेविटेशन रखा गया। स्पेस में वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए वहाँ पर सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं, हवा में रहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, ऐसा सब कुछ। वो कभी भी मतलब ज़मीन पर नहीं होती, वो हवा में रहती हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है स्पेस में, बट अर्थ पर है। इसलिए सारी चीज़ें स्टेबल हैं, काम है, काम डाउन है, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी तरीके से रखी गई हैं, समझी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। यही मेन फिनोमेना है, साइंटिस्टों ने जो समझाया बताया कि लोग भी, जैसे हमने सारी चीज़ों को जाना, वैसे लोग भी इन चीज़ों को समझें और जानें। तो इसीलिए ये कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी ह्यूमन लाइफ में। क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ना कि ह्यूमन अंदर क्यों नहीं घुस जाता, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, स्पेस में लोग हवा में क्यों उड़ रहे हैं। इन सब के पीछे भी एक कारण है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, वैसे ही इस चीज़ के पीछे भी कारण है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है और उनको समझना, साइंटिस्टों ने आपको समझाया, आप उनको थैंकफुल होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ऐसे बड़े बड़े इतने अमेजिंग साइंटिस्ट हमारी लाइफ में आए, हमारी लाइफ में नहीं मतलब अर्थ पर आए। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से चीज़ें डिस्कवर की, हमें बताई, खुद भी समझी, और इतने मतलब इतने लॉजिकल पॉइंट्स हमको प्रोवाइड करवाए, जिससे हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर और बहुत ब्यूटीफुल होगा। हम चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई तक समझ पाएंगे। अपन को पहले पता था कि ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, नहीं पता था। न्यूटन जी आए, उन्होंने सारी चीज़ें समझी, करी, उसके बाद हमको पता चला कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी भी एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम अर्थ पर अच्छे से चल पाते हैं, खेल पाते हैं, कर पाते हैं, सारी चीज़ें स्टेबल हैं हमारे अर्थ पर। स्पेस में वो सारी चीज़ें अवेलेबल क्यों नहीं है, वो चीज़ें स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है समझने में। बस जो इंसान समझ जाए वो उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं समझ पाए उसके लिए कुछ नहीं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों में ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप इसको समझिए, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है। और याद रखिएगा, ये मेन मैं 2 क्वेश्चन बोल रही हूँ, वो आप डेफिनेटली एग्जाम्स में करके आइए। डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछेंगे, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये डेफिनेटली एग्जाम में कम से कम 2 से 3 4 ऐसे नंबरों में पूछा जाता है। आप इसको डेफिनेटली, इसका पूरा फार्मूला, इसके प्रोपोर्शनलिटी के साइन, सारी चीज़ें, इसकी डेफिनेशन, सारी चीज़ें आप बुक में रखना चाहें, बुक में आप गूगल से टाइप लेना चाहें, गूगल से आप ले सकते हैं। आपको स्कूल वालों ने लिखवाई हो, कोचिंग वालों ने लिखवाई, जैसे जिन लोगों ने भी आपको कुछ भी प्रोवाइड करवाया है, आप उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें इसको लर्न कीजिए। और इसको डेफिनेटली, ये क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आता है, तो उसको डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, इसको समझिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाके चेक कीजिए, पार्ट 3 ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10, आप जाके चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिलेगी, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी पूछा जाता है कभी कभार, बट ये डेफिनेटली स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये डेफिनेटली पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझिए और न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी इजी होते हैं। तो बस मैंने आपको बताया कि अभी तो आपके बहुत न्यूमेरिकल जो होंगे बहुत इजी होंगे। आपका जो फॉर्मूला मिला है ग्रेविटेशन का, जो फॉर्मूला बताया यूनिवर्सल लॉ में बताया था मैंने, F=G m1m2/d², उसमें यहाँ आप ये वैल्यू को दी हुई है, इनको पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको इजी वे में सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अब आने वाली वीडियो में अपन फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे 10.2। आज अपन ने बात की थी 10.1.2 के बारे में, जिसमें बताया गया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फिनोमेना, जो साइंटिस्टों ने बताए थे और सब लोगों ने ऑब्जर्व भी किए थे, ठीक है। आने वाले वीडियोस में अपन और सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और चैप्टर को धीरे धीरे वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए काफ़ी बड़ा है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि अपना समझना ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें वाइंड अप करना नहीं। जिन लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप लोग पहले वाले पार्ट्स देखिए। और
चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके भी पार्ट जा चुके हैं, कम से कम 6-7 पार्ट जा चुके हैं। तो प्लीज़ उन वो वीडियोज़ भी आप डेफिनेटली देखिए, वो भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप वो चेक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।